आज देखते हैं कि आपकी तैयारी में कितना दम है। आज की इस क्लास में बहुत ही शानदार वाले प्रश्न अपन करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी तैयारी का दम दिखाना है और मेरे को बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। देखते हैं कैसी आपकी तैयारी है, कि आपका कहाँ आप हो, क्या आपकी स्थिति है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सिवाना दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। वीर नारायण पवार, कानड़देव, सातलदेव, भावले पवार। तो यहाँ पर चारों ही नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। वीर नारायण पवार के द्वारा तो क्या की गई, दुर्ग की स्थापना की गई। ये कलर तो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं, ये आपको दिख जाएगा। कानड़देव यहाँ का शासक हुआ है। कहाँ का, आपके सिवाना का। और जो सातलदेव है वो आपके यहाँ का शासक रहा है। तो कानड़ देव है उसका क्या था, ये भतीजा था। सातल देव क्या है, इसका भतीजा था। और इस सातल देव के समय यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और जिस समय आक्रमण किया तो यहाँ बावले पंवार ने विश्वासघात किया था। विश्वासघात करके यहाँ पर जो पीने का पानी था उसमें गोमांस मिला दिया गया या उसको किसी प्रकार से दूषित कर दिया गया। और यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो आपके विजेता होता है। और यहाँ जो शिवाना दुर्ग है वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में चला जाता है। यहाँ पर सातल देव शासक था और सातल देव यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होता है। केसरिया किया जाता है यहाँ पर, और महिलाओं के द्वारा जोहर किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर 1308 ईस्वी में यहाँ का पहला साका होता है। तो पूछा गया है वीर जो सिवाना दुर्ग है इसकी स्थापना किसने की थी, वीर नारायण पवार ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ शासक था सातल देव जो कन्नड़ देव का भतीजा था। इसने विश्वासघात किया, बावले पवार ने यहाँ पर विश्वासघात किया था, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अब चलते हैं एकदम मोड में फुल। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अभी अपन ने बात की अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण कब किया था, तो 1308 ईस्वी में किया था। और सिवाना का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया गया था, खेराबाद कर दिया था। ये अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है, तो ये सिवाना दुर्ग को ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी भी इसको कहा जाता है, यानी कि चाबी कहा जाता है जालोर दुर्ग की। ये आपको ध्यान में रखना है। सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है वैसे तो। ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। किसे राजस्थान का सिंह द्वार पूर्व सीमा का प्रहरी कहा जाता है, ये आप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पूर्व आपके राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, बताइए देखें। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा भरतपुर। भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार या पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर दुर्ग जिसको क्या कहते हैं, लोहागढ़ कहा जाता है। भरतपुर दुर्ग को क्या कहते हैं, लोहागढ़ इसको कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण बदन सिंह के समय हुआ था। बदन सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। शासनकाल किसका था, बदन सिंह का था। निर्माण किसने करवाया, तो सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया। सूरजमल जाट के द्वारा यहाँ पर निर्माण करवाया गया। आगे बढ़ते हैं। लोहागढ़ में लगा अष्ट धातु का दरवाजा कहां से लाया गया। लोहागढ़ में जो अष्ट धातु का दरवाजा लगाया गया है, मुख्य दरवाजा है, वो अष्ट धातु का लगा है। और ये अष्ट धातु का दरवाजा है महाराजा जवाहर सिंह लाए थे। कहां से, लाल किले से उतार कर लाए थे। ये आपको ध्यान में रखना। दिल्ली का जो लाल किला है वहां से उतार कर लाए थे जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह ने यहाँ पर जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज और किशोरी महल,
जौहर बुर्ज, फतेह बुर्ज और किशोरी महल किस दुर्ग में है? जूनागढ़ दुर्ग कौन सा है? बीकानेर का दुर्ग है, उसको जूनागढ़ दुर्ग कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में है। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में है। और इस भरतपुर के दुर्ग के अंदर ही है जौहर बुर्ज, जिसका नाम जो निर्माण है वो जौहर सिंह ने करवाया था दिल्ली विजय के स्मारक के रूप में। और अंग्रेजों पर विजय के रूप में रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण यहाँ पर करवाया था। तो लोहागढ़ बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू ओलंपस की संज्ञा किसे दी गई? आबू पर्वत, विजय स्तंभ, मंडोर और नाथ द्वार। तो बिल्कुल यहाँ पर हिंदू ओलंपस की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं के मंदिर होने के कारण कर्नल जेम्स टोड का नाम आपने सुना होगा, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड, जिसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा जिसको कहा जाता है, इसी ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में सावन भादो झील स्थित है? बताइए देखें, किस दुर्ग के अंदर सावन भादो झील स्थित है? तो यहां पर अगर बात करें गागरोन दुर्ग, लोहागढ़, अचलगढ़ दुर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो अचलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? आबू दुर्ग को अचलगढ़ दुर्ग कहा जाता है। और इस अचलगढ़ दुर्ग की अगर बात करें तो इसके अंदर अनोखी रानी का महल और सावन भादो झील यहीं पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और कुंभ स्वामी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, जिनका निर्माण कुंभ के द्वारा करवाया गया। अगला है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, कुंभ स्वामी। ये देखो प्रश्न भी आ गया, किसके द्वारा करवाया गया? तो इन सभी का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया और ये सारे के सारे अचलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित हैं। अगला है बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह, बर सिंह, उमेश सिंह और बुद्ध सिंह। तो यहाँ पर बूंदी के जो दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है? तारागढ़ कहा जाता है। ठीक है, तारागढ़ एक अजमेर में भी है और इसको भी तारागढ़ ही कहा जाता है, बूंदी दुर्ग को भी। यहाँ पर अगर बात करें तो बरसिंह के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। हीराव देवा के वंशज थे बरसिंह, इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और इस तारागढ़ के नाम से ये दुर्ग प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के चित्रशाला की अगर बात करें, जिसको रंग विलास महल भी कहा जाता है, इस बूंदी चित्रशैली का ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और इसका निर्माण करवाया गया था राव राजा उमेद सिंह के द्वारा। महाराव उमेद सिंह थे, इनके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है चित्रशाला का। अगला है, भीम बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? बताइए देखें। तो आपने अभी बात की तारागढ़ बूंदी की। तारागढ़ बूंदी में एक ही बुर्ज है और उसका नाम है भीम बुर्ज। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया गया है? तो मानव द्वारा नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया गया है, ऐसा कहा है रूडयार्ड किपलिंग ने। फरिश्तों वाला है ना, ये वही रूडयार्ड किपलिंग है और इसने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा था कि ये देवताओं और फरिश्ताओं और परियों ने बनाया है और यहाँ पर कह दिया गया इसने प्रेतों ने बनाया है। तो ये कहा है तारागढ़ दुर्ग के बारे में। अब तारागढ़ एक ही है तो तारागढ़ बूंदी का ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बूंदी नहीं लिखे तो भी चलेगा। अगला है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग अवस्थित है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित दुर्ग है राजसमंद के अंदर। कौन सा दुर्ग है बताइए जरा? तो ये आपका होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग, जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करता है। अगला है, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? जेता पोमा, पूंजा पोमा और ये सारे आपके विजय स्तंभ के। और मंडन की बात करें तो मंडन आपके किसका शिल्पी था या वास्तुकार था? तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग का। मंडन की देखरेख में इसका निर्माण हुआ है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो ये आपके किसने कहा और किसके बारे में कहा गया? तो ये कथन कहा था अबुल फजल ने। इसने कहा, राजस्थान इतिहासकार जो आता है
अबुल फजल के द्वारा कहा गया कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कि ये इतना ऊंचा बना हुआ है कि अगर कि इसको ऊपर की तरफ देखें तो सिर से पगड़ी गिर जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की महान दीवार किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ की दीवार। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो 30 किलोमीटर इसका व्यास है, और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई इसकी है 36 किलोमीटर। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी है। और ये चौड़ाई की अगर इसकी बात करें तो चौड़ाई इसकी 7 मीटर है। कितनी? 7 मीटर, जिस पर 3 घुड़सवार, या अपन 4 भी कह सकते हैं, तो 3 से 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको भारत की महान दीवार कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो प्राचीर है वो इतनी चौड़ी और इतनी सशक्त है। अगला है, किसने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रकन से की? तो एस्ट्रक्शन की बात करें तो एस्ट्रकन से कर्नल जेम्स टोड ने की है। इसकी जो प्राचीरें हैं, बुर्जें हैं, कंगूरे हैं, इन सभी को देखकर कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रकन से की है कर्नल जेम्स टोड ने। याद रखना, पूछा जाता है। अगला है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है, यह आपको पता होगा। और आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे अपन ने मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली की बात की थी, सिवाना दुर्ग, वैसे ही मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग का पहला दरवाजा क्या कहलाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर बात करें तो इसका पहला दरवाजा आता है ओरठपोल। कौन सा है? ओरठपोल। उसके बाद आता है अल्लाह पोल। ये अल्लाह पोल नहीं, अल्लाह पोल है, फिर हनुमान पोल, फिर विजय पोल। पहला कौन सा है? ओरठपोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जाली रानी का मालिया। जाली रानी का मालिया कहां पर है, ये आपको बताना। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर एक दुर्ग और है, और जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ भी है। तो इस कटारगढ़ के अंदर ही क्या है? जाली रानी का महल है, जिसको जाली रानी का मालिया कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर जाली बावड़ी है, और यहीं पर मामदेव का कुंड है, मामादेव का कुंड है। ये आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अजमेर दुर्ग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तारागढ़, गढ़बीटली, अजमेरू। मेवाड़ का आता है पृथ्वीराज राठौर, सॉरी, पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम आता है? पृथ्वीराज सिसोदिया। मेवाड़ का महाराणा रायमल, जिसका बेटा था पृथ्वीराज, और उस पृथ्वीराज के द्वारा जो है अजमेर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया था। इसकी मरम्मत करवा गई, और इसकी पत्नी का नाम था तारा, और उसी के नाम पर रख दिया इसका तारागढ़, ऐसा कहा जाता है। गढ़ बीटली क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गढ़ बीटली इसको कहा जाता है। एक मत और है कि यहाँ पर जो शाहजहां के शासनकाल में इसका दुर्ग का जो अध्यक्ष था, उसका नाम था विठल दास गौड़, उसके नाम पर इसका नाम बीटली पड़ा है। और अजय राज ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसको अजय मेरू दुर्ग कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मजार, घोड़ा भी मीरान साहब का ही था। तो यहां पर अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? यही होगा, तारागढ़, अजमेर। अजमेर का दुर्ग कौन सा है? तारागढ़। बूंदी में भी तारागढ़, अजमेर में भी तारागढ़। तो मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मजार पूछा जाता है, तारागढ़ में स्थित है। अजमेर दुर्ग में कौन सी चीज नहीं है, ये आपको बताना है। तो
रूठी रानी की छतरी यहाँ पर है, जिसका वास्तविक नाम क्या है? उमा देवी। और ये कौन थी? ये मारवाड़ के मालदेव की पत्नी थी, मालदेव की पत्नी उमा देवी, जो कि रूठ कर आ गई यहाँ, और इसलिए इसका नाम है रूठी रानी। मामादेव कुंड, मामादेव कुंड कहाँ है? कटारगढ़ में। कटारगढ़ या कुंभलगढ़ दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। अगर ऑप्शन में मिलेगा तो दोनों में से कोई एक ही मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। नाना साहब का जालरा, ये तारागढ़ में है। फूटा दरवाजा तारागढ़ में है, तो कौन सा नहीं है? मामा देव कुंड है, तारागढ़ में नहीं होकर कहाँ है? कुंभलगढ़ में है, या फिर कटारगढ़ आप कह सकते। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो विश्व हेबर का आपने नाम सुना होगा, विश्व हेबर। इस विश्व हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहा है? अजमेर दुर्ग को कहा है, तारागढ़ को। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाए। अगला है, बहादुर शाह प्रथम ने आमेर दुर्ग पर अधिकार कब किया था? बहादुर शाह प्रथम आमेर दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो बहादुर शाह प्रथम की बात करें, इन्होंने 1707 ईस्वी में आमेर पर अधिकार किया, और आमेर का नाम बदल कर क्या कर दिया? आमेर का नाम कर दिया गया मोमिनाबाद। क्या कर दिया? मोमिनाबाद इसका नाम रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दीवाने आम, दीवाने खास महलों का निर्माण किसने करवाया? दीवाने आम और दीवाने खास महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इन महलों का निर्माण करवाया गया, दीवाने आम और दीवाने खास। आमेर महलों को किसने क्रेमलिन और अल ब्रह्मा से बढ़कर बताया? विश्व हेबर का नाम आपने सुना अभी अभी, और इसने जब आमेर के महलों को देखा तो ये एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, यानी कि बहुत ही इनकी सुंदरता में खो गया। तो इसने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर ये महल है। कौन से? आमेर के महल। तो ये बात किसने कही? विश्व हेबर ने कही। और फर्ग्यूसन ने कहा था कि आमेर दुर्ग का जो गणेश पोल है वो दुनिया का सर्वोत्तम दरवाजा है। गणेश पोल है दुनिया का सर्वोत्तम दरवाजा है, ये कहा था फर्ग्यूसन। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत शिरोमणि मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये आपको बताना। तो महाराजा मान सिंह का नाम आपने सुना होगा। इनकी रानी आती कनकावती, और कनकावती के पुत्र आते हैं जगत सिंह। तो इन जगत सिंह की स्मृति में, जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की स्मृति में कनकावती के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, जगत शिरोमणि मंदिर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया बुर्ज कहाँ स्थित है? बताइए देखें। दिया बुर्ज कहाँ स्थित है? बिल्कुल। तो दिया बुर्ज आपके कहां पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, और ये एक क्या है? प्रकाश स्तंभ है। 7 मंजिला है, ये आपको ध्यान में रखना। 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, जिसको दिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजयगढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये विजयगढ़ी और दिया बुर्ज एक दूसरे के पास में स्थित है, और विजयगढ़ी भी आपके कहां पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है चिल्ह का टीला। क्या कहा जाता है? चिल्ह का टीला इसको कहा जाता है, ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिस पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जिस पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है?
ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी जी ने इस दुर्ग में खुदाई भी करवाई थी खजाना पाने के लिए। तो ये दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया? तो जयगढ़ दुर्ग में तोपें ढालने का कारखाना था और यहीं पर आपके एक तोप का निर्माण करवाया गया सवाई जय सिंह के द्वारा, जिसका नाम है जय बाण तोप। और ये जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जो पहियों के माध्यम से चलती है या पहियों पर खड़ी है। पहियों पर खड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप और इसका निर्माण करवाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह नहीं, सवाई जय सिंह यहां पर आपको करना है, ध्यान रखना। अगला है, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? नाहरगढ़ जो है इसका प्राचीन नाम क्या था, ये आपको बता। तो नाहरगढ़ का प्राचीन नाम आता है दुल्लरगढ़। और डोडगढ़ किसका है? ये गागरोन दुर्ग के नाम है। किसके हैं? गागरोन दुर्ग के। और सुदर्शनगढ़ है वो किसका नाम है? नाहरगढ़ का है। ये आपको ध्यान में रखना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जय बाण तोप को एक बार चलाया गया था, याद आ गया तो बता देता। एक बार इसको चलाया गया तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 22 मील है। कितनी? 22 मील। तो जब इसको चलाया गया तो परीक्षण के तौर पर इसको चलाया गया था कि कितनी की दूर इसकी मार हो सकती है। तो इसका गोला जो है चाकसू में जाकर गिरा था। कहाँ पर गिरा था? चाकसू में। इससे पहली वाली क्लासों में चाकसू के बारे में अपन चर्चा की थी। यहाँ पर एक देवी का मंदिर है और उस देवी का नाम है शीतला माता। शीतला माता का मंदिर है। आप मेरे को बताइए कि शीतला माता का पुजारी कौन होता है और इनका वाहन क्या है? ये दोनों उत्तर बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आपने पिछली क्लास देखी। तो इसका गोला जाकर कहाँ गिरा? चाकसू में। और वहां पर तालाब का निर्माण हो गया। इतनी बड़ी इसकी क्षमता है। 50 किलोग्राम का इसका गोला होता है। तोप का खुद का वजन 50 टन है। नाहरगढ़ में 9 एक समान महलों का निर्माण किसने करवाया? तो अपनी पासवानों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। किसने? सवाई माधो सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 पासवानों के नाम पर इनका, जैसे सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जौहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश, वसंत प्रकाश, इस प्रकार इनके नाम है। लेकिन नाम आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बस 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने करवाया। बस इतना ध्यान रख लो। अगला है, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं का संबंध किस किले से है? वीर अमर सिंह राठौड़ की गाथा। तो वीर अमर सिंह राठौड़ की अगर बात करें तो इसकी शौर्य गाथाओं, इनकी शौर्य गाथाओं का संबंध किस दुर्ग से है, ये आपको बताना है। तो इनका संबंध आता है नाहरगढ़, सॉरी, नागौर के किले से। और नागौर का प्राचीन नाम क्या था? आई छत्रपुर। क्या था? आई छत्रपुर। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो नागौर दुर्ग के निर्माण के बारे में अभी तक जो सही प्रश्न माना गया है और वो है केमास, माना जाता है ऐसा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निर्माता के संबंध में प्रामाणिक जानकारी इसकी नहीं है। केमास इसका ध्यान रखना, बस आपको ऑप्शन मिल जाए तो इसको कर लेना। अगला है, गढ़ चिंतामणि कहाँ स्थित है? गढ़ चिंतामणि बहुत महत्वपूर्ण गढ़ है, महत्वपूर्ण दुर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। गढ़ चिंतामणि किसको कहा जाता है? जूनागढ़ को कहा जाता है। और जूनागढ़ कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। इसी को कहा जाता है राती घाटी का दुर्ग। क्या कहा जाता है? राती घाटी का दुर्ग। अब इसको जूनागढ़ क्यों कहा जाता है? आपको पता होगा कि बीकानेर की नींव बीका जी के द्वारा करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई। और जिस जगह पर नींव लगाई गई इस दुर्ग की, उसी जगह पर महाराजा राय सिंह ने पुरानी नींव पर ही नए दुर्ग का निर्माण करवाया। इसीलिए इसको पुराना यानी कि जूना, पुराने को जूना कहते थे, तो जूनागढ़ इसका नाम पड़ गया। तो ये कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर के जूनागढ़ की नींव किसने रखी थी? तो नींव किसने रखी थी? राव बीका जी ने रखी थी। राय सिंह ने इसका निर्माण तो ऊपर नए दुर्ग का करवाया, लेकिन पुराने जूनागढ़ की नींव बीका जी के द्वारा ही
रखी गई थी। जूनागढ़ दुर्ग में जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां किसने स्थापित करवाई? इसके दो मुख्य द्वार हैं, एक का कर्णपोल, एक का चांदपोल। इसके अलावा भी एक द्वार हैं, यानी कि वैसे 5 आंतरिक द्वार हैं, दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल, ऐसे। तो सूरज पोल है, उसके दोनों तरफ इन दोनों की मूर्तियां रखाई गई हैं, जयमल और फत्ता की। जयमल साड़ा था और फत्ता है वो बहनोई था। इन दोनों की हाथियों पर सवार, गजारूढ़ का मतलब हाथियों पर सवार मूर्तियां रखवाई गई। तो किसने रखवाई, किसने लगवाई? महाराजा राय सिंह ने लगवाई। अगला है बटनेर दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो श्रेणियां अपन ने पिछली क्लास में 9 श्रेणियां पढ़ी थी दुर्गों की शुक्र नीति के अनुसार। तो बटनेर किस में आता है? बटनेर के चारों तरफ मरुस्थल है, तो ये किस में आएगा? धानवन श्रेणी में आएगा। बटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बटनेर का नाम सूरत सिंह ने हनुमान जी के वार मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ रखा था। तो सूरत सिंह ने हनुमानगढ़ किसने रखा? सूरत सिंह ने। और भूपत भाटी ने इसका बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना। और इन्होंने 1805 ईस्वी में ये काम किया था, नाम बदलने का। फिर है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जोहर किया था। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, और यहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया। ऐसा कौन सा दुर्ग है, आप बताइए? तो ऐसा दुर्ग है बटनेर का दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा यदि मुझे राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ चुनूंगा? तो भैंसरोडगढ़, इसका निर्माण किसने करवाया? भैंसा शाह ने करवाया। भैंसरोडगढ़ का निर्माण किसने करवाया? भैंसा शाह ने। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। भैंसा शाह एक व्यापारी था, इसने इसका निर्माण करवाया, और इसको कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। जो भैंसरोडगढ़ है, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसा किसने कहा कि इस जागीर को चुनूंगा? तो ये जागीर को चुनूंगा वाला है कर्नल जेम्स टोड। इसने कहा कि अगर मुझे कोई जागीर पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ लूंगा। ये चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान की शुरुआत किस दुर्ग से की थी? अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान की शुरुआत किस दुर्ग से की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। योजना किस दुर्ग में बनाई, ये नहीं पूछा जा रहा। शुरुआत कहां से की थी? तो शुरुआत की थी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। ठीक है। कोषवर्धन दुर्ग कहाँ है? कोषवर्धन दुर्ग इसी को कहा जाता है शेरगढ़ दुर्ग। क्या कहा जाता है? शेरगढ़ का किला इसको कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। झाला जालिम सिंह की हवेली यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर बात करें तो ये 12 में स्थित है। कोषवर्धन दुर्ग कहाँ है? 12 में। अगला प्रश्न है, बाला किला कहाँ है? तो बाला किला आपके कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर में स्थित है बाला किला, और इसका निर्माण अलगू राय ने किया था। इसने अलगू राय कहीं लिखता है, कहीं ए लघु राय लिखता है, तो इसने ए लघु राय ने इसका निर्माण करवाया। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध, ये प्रश्न यहाँ कैसे आया? बाला किला अलवर का यहाँ का शासक कौन था? हसन खां मेवाती था जब खानवा का युद्ध हुआ था। तो 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। महाराणा सांगा का साथ दिया था हसन खां मेवाती ने। अगला है, उषा मंदिर और भीमलाट कहाँ स्थित है? उषा मंदिर और भीमलाट, उषा मंदिर और भीमलाट कहाँ स्थित है, बताइए जरा। तो उषा मंदिर और भीमलाट आपके बयाना में स्थित है, और इसको कहा जाता है विजय मंदिर किला। बयाना भरतपुर में है, ये आपको ध्यान में रखना है, बयाना भरतपुर में स्थित। तो ये थी आज की क्लास।
कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, कितने % सही हुए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।